हेलो क्लास 12th। सो मिस्टर टायलर के प्रिंसिपल्स आपने देखे, सभी चारों आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, आई होप सो, राइट। सो उसके बाद मिस्टर टायलर ने अपनी टेक्निक्स दी हैं, उन्होंने काम को और ज़्यादा साइंटिफिकली प्रेजेंट करने की और उसे करने की जो है वो टेक्निक्स बनाई, और बहुत ज़्यादा हद तक इतना एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके या एक एक डेजिग्नेशन को उन्होंने जो है इम्पोर्टेंस देते हुए मैनेजमेंट के हर एक पार्ट को साइंटिफिक बनाने की कोशिश की है कि तोड़ दीजिए हर चीज़ को और टुकड़ों में बांटिए, काम आसान हो जाएगा, वर्कलोड नहीं रहेगा और आप बहुत अच्छे से अपने रिजल्ट्स ले सकते हैं, राइट। अब इफ़ेक्टिव काम करेंगे तो इफ़िशियंसी आएगी, कॉस्ट रिडक्शन होगा, ठीक है। तो उसके लिए ही मिस्टर टायलर ने टेक्निक्स दी हैं अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिज़ाइन करने के लिए कि आपको इन टेक्निक्स का यूज़ करके अपने डिपार्टमेंट्स को और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है। देखिए, फंक्शनल फॉर्मेनशिप कहा उन्होंने, फॉर्मेनशिप को फंक्शनल करिए आप, ठीक है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सेकंड नंबर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। फिर है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी कीजिए, टाइम स्टडी कीजिए, फैटिग स्टडी कीजिए एंड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम रखिए, जिससे कि आप मैनेजमेंट को और ज़्यादा एक्टिव बना सकते हैं। ये वाकई में टेक्निक्स काम करती हैं और आज बहुत ज़्यादा हद तक जो है इन टेक्निक्स का यूज़ करके ही मैनेजमेंट इस लेवल पे आज आ पाया है, राइट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंबर 1 जो है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फॉर्मेनशिप बहुत पहले से ही है, जब से फैक्ट्रीज स्टार्ट हुई हैं, और फैक्ट्रीज भी ना सोचें आप, तो उससे पहले भी जब भी वर्क होता था तो एक फॉरमैन ज़रूर होता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। फॉरमैन का मतलब जो है बेसिकली वो ये होता है कि वर्कर्स का हेड होता है फॉरमैन। वर्कर कौन है? वर्कर वो हैं जो बाय हैंड प्रोडक्शन और सर्विस में लगे हुए हैं, या तो प्रोडक्शन में प्रोडक्शन होता है या सर्विस प्रोवाइडर है कंपनी, ठीक है। तो जो बाय हैंड मीन्स जो मशीन को ऑपरेट करेगा खड़ा होके, जो या तो वहाँ चीज़ें हाथ से ही बनती हैं या फिर जो है वो मशीन के थ्रू बनती हैं, और सारी मशीनें जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मशीनों से बनते भी हों वो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमन जो हैं उसका जो वर्क फोर्स है वो काम आएगा। मीन्स पैकेट्स बनाने हों, उनको पैक करना है, डिज़ाइनिंग करनी है, या फिर जो है उनकी लोडिंग करनी है, किसी भी चीज़ों में, ठीक है। तो वहाँ पे होगा वर्कर होगा, तो वर्कर्स का एक हेड होगा जिसे फॉरमैन बोला है, ठीक है। यहाँ पर फॉरमैनशिप को जो, क्योंकि वो वर्कर्स के ऊपर काम कर रहा है, वर्कर का हेड बना हुआ है, तो उसी को फंक्शनल करने की बात कही है मिस्टर टायलर ने। फंक्शनल करने के लिए क्या करिए आप, यहाँ पर डिवीज़न डिसाइड करवा दीजिए। आप एक डिपार्टमेंट बनाइए प्लानिंग के लिए, दूसरा डिपार्टमेंट बनाइए प्रोडक्शन के लिए, राइट। मीन्स प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूशन से अलग होना चाहिए, कहने का मतलब उनका ये था। यहाँ पर टायलर सेड फॉरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट एंड प्रोफेशन एक्सपर्ट। उसको होना चाहिए, इतनी क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोस्ट पे वही काम कर रहा है। आप कितने भी प्लान, कितनी भी पॉलिसीज़ ऊपर से बनाकर लाइए, ठीक है, लेकिन जो बाय हैंड काम करने वाला वर्कर खड़ा है, अगर वो सुपरवाइज़ नहीं किया जाएगा, वो मोटिवेट नहीं किया जाएगा, उसके स्किल्स चेक नहीं किए जाएंगे, उसे कितना काम करना आता है, वो कैसे काम करता है, कितना समय लेता है, उसको जो भी वर्किंग प्रोसेसिंग है उसको ठीक से समझ में आई है या नहीं आई है, वो कर पाता है, उसको गलतियां कितनी करता है, वो सारा का सारा प्लान आपका उस एक आदमी पर या उस एक ग्रुप पर होता है जो आपके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है अपने हाथ से। बात समझ में आई, राइट। आपने बहुत अच्छे से इंजीनियर से अपने घर का नक्शा बनवा लिया, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, उसने 3D डायमेंशन में दिखा दिया आपको कंप्यूटर में कि हाँ ऐसा बनेगा, ठीक है। आपने जो है
सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, लेकिन जो पहले पर्सन जो है, जो नींव रखने वाला है या जो दीवार उठाने वाला है, उसने ही गलती कर दी है। समझे आप? उसने गलती कर दी है, तो आपका वो इंजीनियर भी अपना माथा पीट लेगा कि मेरे डिज़ाइन का सत्यानाश मार दिया। यस और नो? तो वो जो एक लास्ट वर्कर है, जो उसे पहला कहो अपनी उसकी तरफ से या अपनी तरफ से लास्ट कहोगे, कहीं से भी देख लीजिए आप, ठीक है, सभी बीच में एक सर्किल में खड़े हुए हैं, तो वो पर्सन जो है वो सुपरवाइज होना चाहिए। और उसको सुपरवाइज करने के लिए फॉरमैन पर जोर दिया है। किसने? टायलर ने फॉरमैन पे जोर दिया है, उसको फंक्शनल बनाया है, राइट। सो ऑल दीज क्वालिटीज़ कांट बी फाउंड इन वन पर्सन। सारी क्वालिटी एक आदमी में नहीं हो सकती हैं, तो कम से कम आप ये करिए कि 8 एक्सपर्ट रखो, 8 फोरमैन्स, राइट। 8 फोरमैन होंगे आपके, और एक एक के अंडर में 4-4 काम करेंगे, मतलब कि 4-4 काम कर रहे होंगे तो 8 हो जाएंगे। 2 के अंदर में 2 आपने बनाए ना, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाया और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया था, ठीक, उनके अंदर 4-4 काम करेंगे, तब जाके आपका ये फंक्शन पूरा हो पाता है, ठीक है। इसको आप जो है इस एक फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में 2 लोग काम करेंगे, एक होगा प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा होगा प्रोडक्शन इंचार्ज, राइट। इस प्लानिंग इंचार्ज के अंदर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी, ये लोग काम करेंगे। प्रोडक्शन में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर काम करेंगे, राइट। मतलब ये जो 2 ग्रुप बन गए हैं फैक्ट्री मैनेजर के, प्लानिंग इंचार्ज हो गया और एक हो गया प्रोडक्शन इंचार्ज, उसके अंदर 4-4 और एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। ये ऐसा ही नहीं है, ये भी अपने आप में एक्सपर्ट हैं, जो इसी फील्ड के एक्सपीरियंस को रखते होंगे या फिर इनको इतना टाइम हो गया होगा। न्यू अपॉइंटमेंट रखना है तो आपको इसके लिए आपके पास कहीं की इंटर्नशिप या फिर एक वर्किंग फील्ड कहीं से एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए, राइट। तो ये फंक्शनल फॉरमैनशिप थी टायलर की, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको एक एक करके समझेंगे कि इसमें क्या चीज़ होती है, राइट। तो अभी आप फॉरमैनशिप, जो फंक्शनल फॉरमैनशिप है उसका जो डेफिनेशन कहिए, डेफिनेशन नहीं कहेंगे सॉरी, इसका जो व्यू है वो ले लीजिए अपने हिसाब से। आप इसी लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो इसी लैंग्वेज में लिखेंगे, या फिर जैसा आप चाहें वैसा उस लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। मगर बस मानने वाली बात यह है कि यहाँ पर फॉरमैनशिप के 2 पार्ट कर दिए हैं टायलर ने। उसने कहा कि प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाइए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग अलग कर दीजिए, और उनके अंदर 4-4 एम्प्लॉय रखिए जो एक एक एस्पेक्ट को देखते चले जाएंगे, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, राइट। तो ये है फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब हम इसकी टेक्निक्स आगे डिस्कस करते हैं, इसको आप इतना कैरी कीजिए, फिर मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।